दिस इज अनवर रमनवास। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अगर मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पेपर शेयर किया था, फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी के भी पेपर शेयर्स किए हैं। तो मैंने उसमें कहा था कि जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें जो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और एंड बायोलॉजी जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। चाहिए तो ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह इसमें तो आपको बिल्कुल कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा पेपर होना चाहिए आप लोगों का। तो अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें बुक के न्यूमेरिकल्स भी हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो सॉल्यूशंस भी चले मैं आपको जो है पेपर की तरफ लेकर चलता हूँ और हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ सॉल्विंग स्टिचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल। तो पहला होता है फार्मूला मेथड जिसमें हम फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सपोज किया हमने कि 5 ग्राम जो है ग्लूकोज जो है हमने लिया है 5 ग्राम। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसके मोल बताएं। तो एक तरीका तो फार्मूला मेथड है और दूसरा मेथड होता है यूनिटरी मेथड। तो पहले फार्मूला मेथड डिस्कस करते हैं और फिर आपको बताते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो देखिए फार्मूला मेथड से शो हो रहा है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि फार्मूला लगाएंगे। तो देखें फार्मूला मोल का जो फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होते हैं मोल ऑफ अ सॉल्यूट और अ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो हमने जस्ट इसको फोकस किया, हमने यहाँ सवाल देखा, लिखा हुआ था 5 ग्राम ग्लूकोज और उन्होंने कहा था मोल मालूम करें। तो हमें फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा और हमने लिखना है मोल की जगह हमें लिख रहे नंबर ऑफ मोल, ये हमने कैलकुलेट करना है। और मास हमें दिया गया है 5 ग्राम, हमने ऊपर 5 ग्राम लिख दिया और ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 ग्राम है। ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हमने जो है इनका मॉलिक्यूलर मास खुद निकाला है। तो आंसर आया है 0.0277 मोल। तो स्टिचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल को पहला तरीका क्या है कि अगर कोई सवाल दिया जाए तो उस सवाल को हम फॉर्मूले की मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है उसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के लिए इट मस्ट बी नेसेसरी कि आपको कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि पॉइंट टू बी नोटेड कि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर होते हैं और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होते हैं। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लो और उसका मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालोगे तो उतने ही ग्राम को है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। तो यूनिटरी मेथड के लिए एक कांस्टेंट रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब इसी तरह से जब हम यूनिटरी मेथड के अंदर कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो एक कांस्टेंट रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे 1 गुब्बारा 10 रुपए का है तो इट मस्ट बी नेसेसरी कि आपको 1 गुब्बारे की कीमत का पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि अगर 10 गुब्बारे लेंगे तो उनकी कीमत क्या होगी। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। अगर 1 गुब्बारे की जो कीमत है वो 10 रुपए है तो 10 गुब्बारों की कीमत कितनी होगी, इसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो वो जो पहला रिलेशन है कि 1 गुब्बारे की कीमत 10 रुपए है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरह से जब हम मोल और मास की बात करते हैं, मोल एंड मास की जब हम बात करते हैं तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मोल वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर होते हैं। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा कांस्टेंट है, ये हमें खुद से लिखना होगा। जैसे कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज
ये कांस्टेंट रिलेशन था जो मैंने लिख दिया, और उसके बाद हमसे सवाल में ऊपर पूछा गया था कि 5 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, तो मैंने यहाँ लिखा कि 5 ग्राम में x मोल ऑफ ग्लूकोज होंगे। फिर जब हमने यहाँ पर आपके पास 180 ग्राम आ गया, यहाँ 1 मोल आ गया, यहाँ 5 ग्राम आ गया, यहाँ x मोल आ गया। देखें, एक बात आपने फोकस रखनी है, ग्राम जहाँ आपने लिया है उसी के नीचे ही ग्राम की वैल्यू आनी चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जहाँ ग्राम लिखा हुआ है इधर, यहाँ 180 ग्राम लिखा हुआ है, उसके यहाँ पर नीचे मोल उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल आएगा। तो आपने जस्ट करना क्या है, ये पहला वाला रिलेशन आपको खुद से करना होगा, एंड द सेकंड रिलेशन आपको क्वेश्चन से देखना होगा। तो फर्स्ट रिलेशन कह रहा है कि 180 ग्राम में 1 मोल है, तो 5 ग्राम में कितना होगा। तो मैंने 180 को जो कि फर्स्ट नंबर होगा उसे मैंने यहाँ लाकर क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है, और जो नीचे वाला नंबर है उसको मैंने उस 5 को जो है वहाँ पर जाकर मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। और आंसर देखें कि मोल ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज कितना है, 0.0277 मोल, और फॉर्मूला मेथड से भी आया था 0.0277 मोल। तो दोनों तरीके से अगर आप नोट करें तो दोनों तरीके से जो आंसर है वो क्या आया है, सेम आया है। तो यूनिटरी मेथड में आपने ये याद रखना है कि पहला रिलेशन कांस्टेंट एंड द सेकंड रिलेशन हम पिक करते हैं कहाँ से, हम इसको पिक करते हैं क्वेश्चन से, और ये रिलेशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ये रिलेशन अभी हमने जो आपको दिखाया है वो मोल एंड ग्राम का है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फॉर्मूला मेथड से करेंगे, कुछ यूनिटरी मेथड से करेंगे, और आपने अच्छी तरह से जो है इन्हें समझ लेना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास न्यूमेरिकल। तो हम मोल और मास के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखिए, मास की जब बात आएगी तो हमें यूनिट पता है, उसकी ग्राम है, और मोल की यूनिट तो होती ही मोल है। तो सवाल से पढ़कर ही मुझे पता चल जाएगा कि मोल और मास की बात की गई है। तो पहला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और ग्राम से मुझे पता चला कि मास है। तो जब भी मोल और मास का न्यूमेरिकल आए तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज होंगे, तो वो आपको याद रखने होंगे। तो डेटा बनाया हमने लिखा गिवन मास ऑफ अ सोडियम मेटल 25.5 ग्राम, एंड इसके बाद मोलर मास ऑफ अ सोडियम मेटल 23 ग्राम पर मोल होता है, कांस्टेंट है। और उसके बाद मोल ऑफ सोडियम हमने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला पीछे हमने भी दिखाया भी था कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोडियम और मोलर मास ऑफ सोडियम। यह हमने वैल्यू पुट करी और ये आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मास को पूछा गया है और मोल की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, एंड वाटर जो है वो मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो इस डेटा के अंदर यहाँ पर ये करेक्शन करनी है हमने, सोडियम की जगह आएगा वाटर। तो मोल ऑफ वाटर जो है हमें कितने दिए हुए हैं, 3.25। इसी तरह से मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ करेक्शन करनी होगी, मोल ऑफ वाटर लिखना है। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, ये वैल्यू ना आपको पता भी होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन 2 है ना, तो उसका एटॉमिक मास होता है 2, ऑक्सीजन का जो है वो होता है 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो मास ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर एंड मोलर मास ऑफ वाटर। हमने यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, मास कैलकुलेट करना था तो मोलर मास ऑफ वाटर, यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पर हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। तो मास ऑफ ग्रेफाइट जो है 360 ग्राम दिया हुआ है, एंड मोलर मास ऑफ कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन ही होता है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है वो 12 ग्राम पर मोल होता है। तो बस ये 10 फार्मूलास आपको याद हैं अगर, तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं और ये आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। तो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, मूव करता हूँ।
तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। एज इट इज होगा, नंबर ऑफ मोल जो है आपको कैलकुलेट करने, मास दिया हुआ है, सही है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है, कार्बन का होता है 12 और 2 सल्फर, सल्फर 1 32 32 64। तो ये दिया हुआ है फॉर्मूला। एंड ये सॉल्यूशन 38 जो है हमने ऊपर मास रखा और डिवाइड में हमने मोलर मास दिया, तो आंसर आ गया ही। अब इस तरह से अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे ना, मैंने कोशिश की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोग को बहुत आसानी हो। तो समझा भी दिया मैंने शुरू में आपको बड़ा बेसिक तरीके से। तो गिवन मास ऑफ सक्रोज जो है हमारे पास दिया हुआ 68.4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हमने सक्रोज का निकाला 342 और मोल ऑफ सक्रोज जो है ये दिया हुआ है हमें। बस ये सॉल्यूशन की हेडिंग और यहाँ पर हमने ऊपर मास लिखा, नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखा, मोलर मास डिवाइड कर दिया और आंसर आया 0.2 मोल। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो गिवन मास जो है वो दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पीछे किया है, ऊपर मास नीचे मॉलिक्यूलर मास। अब इस वाले सवाल में उन्होंने कहा कि मास मालूम करना है इन ग्राम में 4.5 मोल ऑफ इथाइन, C2H2 को इथाइन बोलते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया और आंसर आया है 117 ग्राम। अच्छा, अब जो है हमने पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स न्यूमेरिकल। इसके भी दो मेथड है, एक मेथड जो है वो फार्मूला मेथड है और एक यूनिटरी मेथड है। फार्मूलाज में आपको जस्ट दिखाता हूँ। फार्मूला मेथड में फार्मूलाज देख लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ मोल को यहीं पर रखा, ये n है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो गया डिवाइड। इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमें कैलकुलेट करने होंगे जब मोल की जगह क्या दिया गया होगा, मास। अच्छा, अगर मोल दिया हुआ है तो ये फर्स्ट फार्मूला लगा देंगे। अगर सवाल पेपर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम पूछे गए हैं, उसके बाद आपको मास ऑफ अ सब्सटेंस दिया हुआ है, तो आपने ये थर्ड वाला फार्मूला लगाना है, मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ जो है सब्सटेंस और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर इसी तरह से हमने मास निकाल लें तो ये देखें मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर जो है एन यहाँ आकर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। तो ये फार्मूलाज हैं, अगर आपको ये याद हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान होगा। तो क्वेश्चन देखने के लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखें कॉमन सेंस की बात है, नजर आ रहा है हमें ग्राम दिया हुआ है, तो मास गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं हमें कैलकुलेट करने। देखें मोल नहीं है, पीछे हम न्यूमेरिकल करके आए हैं मोल और मास, उधर भी मास था इधर भी मास है, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ मोल था, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो जस्ट फार्मूला हम लगाते हैं और इसे देखते हैं। देखें मास दिया हुआ था, हमने लिखा गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड, अब मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। देखें फार्मूलाज में ज़रूरत है हमें, जब मास की बात होगी तो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस निकालना पड़ेगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए मोलर मास। तो बस ये फार्मूला हमने पुट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड। लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, अच्छी तरह से आपने जो ना सवाल करना होता है, पेपर को जो पूछा पूरा बताना होता है। तो बस आपने यहाँ पहले पुट करी 610 122 6.02 एक्सपोनेंट 23, एन की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है ये वाली, डिवाइड किया तो आंसर आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड 3.01 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल। तो ये तो 3.01 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये तो फार्मूला मेथड था। देखिए पेपर में फार्मूला मेथड से कर लोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये वाले क्वेश्चंस, लेकिन जो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादातर यूनिटरी मेथड से की जाती हैं। आगे हम करेंगे भी जो है स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, मास मास रिलेशनशिप, तो उसमें हमें यूनिटरी मेथड को फॉलो करना होगा। तो मैं यही क्वेश्चंस आपको, यही वाला सवाल आपको यूनिटरी मेथड से भी करवा रहा हूँ, तो आप
जो है ना, जिसको जो समझ में आ रहा है उस तरह से कर सकता है। ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला मेथड आता है वो नहीं आता, मैं दोनों ही करवा रहा हूँ। तो ये देखें, तो मैंने कहा था कि यूनिटरी मेथड के लिए इट मस्ट बी नेसेसरी कि आप कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कांस्टेंट रिलेशन पता होना चाहिए। और वो क्या है कि एक मोल पानी, एक मोल ग्लूकोज, वट अगर एक मोल कोई भी शय है तो उसमें इतने ही एटम जो है, मॉलिक्यूल्स जो है मौजूद होंगे। 6.02 एक्सपोनेंट 23, इट इज अ कांस्टेंट रिलेशन। तो अगर आपको ये याद है, ये कांस्टेंट रिलेशन याद है, ये खुद लिखना होगा हमें। यूनिटरी मेथड में एक रिलेशन हमें खुद लिखना होता है, एंड सेकंड जो है वो हमें क्वेश्चन से देखना होता है। तो हम देखते हैं भी, तो यहाँ पर मैंने नीचे भी लिख दिया है। अब इसी तरह से एक मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल होते हैं या 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल, बराबर एक ही बात है, क्योंकि एक मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम पानी होता है। तो जब एक मोल और 18 ग्राम बराबर हैं तो ये मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिंस द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड वाज 22 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि पीछे सवाल में जो है मैं दिखा भी देता हूँ कि वो पीछे जो सवाल हमने किया था, देख लें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। सही है, मास दिया हुआ है। तो अब देखें, मास दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट मास को फोकस करेंगे। सही है, तो अब इधर देखें, मैं बता रहा हूँ, हम मास से फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मास और मॉलिक्यूल का रिलेशन लगाएंगे। सही है, ये कांस्टेंट रिलेशन आपने लगाना होगा। अब क्योंकि बेंजोइक एसिड है तो देख लेते हैं बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 122 ग्राम पर मोल। तो ये रिलेशन हमें याद करना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने खुद लिखा है। सही है, मुझे ये पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट याद था, मैंने ये याद कर लिया है। अब मुझे पता चल चुका है कि जो भी मॉलिक्यूल मेरे पास आएगा तो मैं उसका मोलर मास निकालूंगा और उसमें मैं बोल दूंगा कि इतने 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल के ना हम खुद से इसको कांस्टेंट रिलेशन जो है बनाएंगे खुद से। और अगर हमें सवाल में मोल दिया हुआ होगा तो हम मोल से बनाएंगे, क्योंकि पीछे मास दिया हुआ था तो मैंने ये नीचे वाले रिलेशंस को फोकस किया। तो अब इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड में क्या होगा, मैंने कहा था कि जो पहले वाली चीज है 122 वो आकर डिवाइड हो जाती है, तो डिवाइड कर दी। और अब 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर जो है हमारे पास कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखना था 610। सही है, तो इसको आप लोगों ने एडिट करना है। यहाँ आना चाहिए था 122 की जगह आना चाहिए था 610, 610। तो फिर ये 122 यहाँ आकर डिवाइड हो गया और यहाँ पर 610 था वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास आंसर आया 6.01 एक्सपोनेंट 23। और यही आंसर हमारा पीछे भी आया था। तो देखें, आसान सी बात यह है कि अभी हमने पीछे जो सवाल देखा था उस सवाल के अंदर उन्होंने हमें बेंजोइक एसिड दिया था और उसका मास दिया था। तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने विद रिस्पेक्ट टू मास। तो मैंने यूनिटरी मेथड में मास और मॉलिक्यूल का एक रिलेशन देखा कांस्टेंट, और बेंजोइक एसिड का मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला और इसमें इतने मॉलिक्यूल थे ये लिखा। तो पहले वाली वैल्यूज़ को यहाँ ला के डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा 610। तो अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास, हमने मास कैलकुलेट करना है 4.39 एक्सपोनेंट 22 एटम्स ऑफ गोल्ड, और मोलर मास ऑफ गोल्ड जो है वो दिया हुआ है 197 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं फॉर्मूला मेथड से करवा रहा हूँ आपको, तो फॉर्मूला मेथड से आप लोगों ने कर लेना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गोल्ड के दिए हुए थे, हमने यहाँ पर लिख लिए। मोलर मास ऑफ गोल्ड दिया हुआ है 197 ग्राम और मास हमने कैलकुलेट कर लिया। ये फॉर्मूला है जस्ट, और इसमें वैल्यूज पुट करी और ये आंसर आ गया। अब सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है ग्रेफाइट वाला, तो मास ऑफ कार्बन हमें दिया हुआ है 360 ग्राम। ये रहा ग्राम जो है हमारे पास ये मौजूद है 360 ग्राम। और इसी तरह से जो है मोलर मास ऑफ कार्बन हमें पता है 12 होता है। नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन पूछे हैं इन्होंने, और नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम। अच्छा, ये फार्मूला याद करने होंगे आपने, सही। तो फार्मूलाज जो याद कर लेगा बड़ा अच्छी तरह से न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो अगला जो है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड 68.4 ग्राम ऑफ
सक्रोज। ये भी एज इट इज होगा, इसके सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है कि कोई क्यूरी नहीं होगी, आपने बस जस्ट ये फार्मूलाज लिखने और इनके सॉल्यूशंस जो है आपने कर लेने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज जो आया है C12H22 ऑल हैविंग वो है 1.20 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी फर्दर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं एंड 126 ग्राम वाटर दिया गया है, मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे गए हैं। तो हमने बस ये फॉर्मूलाज लिख लिए और ये सॉल्यूशन। तो इसी तरह से ये जो है ना सारे आप लोगों ने कवर कर लेने, आसान से हैं, पीछे बेसिक मैंने आपको पढ़ा दी है। तो अब आपकी जो है कोई इशू नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। तो अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम न्यूमेरिकल। फर्स्ट हमने पढ़ा मोल एंड मास, सेकंड हमने पढ़ा मोल नंबर ऑफ पार्टिकल, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं मोल एंड मोलर वॉल्यूम न्यूमेरिकल। देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी और डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ये भी दो तरह से हो सकता है, एक यूनिटरी मेथड से और एक फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और यूनिटरी मेथड के लिए आपको ये कांस्टेंट रिलेशन याद होने चाहिए जो कि नीचे हैं। किसी भी शय का एक मोल ले लो, जस्ट 1 मोल, किसी भी शय का, पानी हो, ग्लूकोज हो, बेंजोइक एसिड हो, व्हाटएवर, उसका जो वॉल्यूम है एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम 22.41 कांस्टेंट होगा। तो ये तो एक कांस्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कहते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप कहते हो 1000 ग्राम, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है जो आपको पता है। न्यूमेरिकल देख लें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस दिया हुआ है, पूछा है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम पूछा है और मोल दिए हुए हैं 1.5 मोल। हम फार्मूला मेथड से कर रहे हैं, सही है। तो डेटा बना लिया हमने, मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम पूछा है, फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो जस्ट टू वैल्यू पुट कर दी, नंबर ऑफ मोल कितने थे ऊपर 1.5, मोलर वॉल्यूम अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है 22.41 और ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना आसान सा जवाब, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये भी आसान सा है, वॉल्यूम जो है गैस का मालूम करना था और ये आ गया आंसर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आया है। अच्छा, उस सवाल में उन्होंने कहा था कि डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में बताएं, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो बस जस्ट हमने डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है भाई। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 1.12 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, अब वो पूछ रहे हैं मोलर मास बताएं हमें। तो मोलर मास जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देखें वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल लिख लिया, मास ऑफ अ सैंपल लिख लिया, मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। देखें मोलर मास का फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा जो है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, जो कि मैंने आगे लिखा है वो दिखाता हूँ मैं, और वो लगेगा फॉर्मूला। तो अभी क्योंकि हमारा मोल नहीं है, सही है, तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे नंबर ऑफ मोल। तो ये देखिए, ये नंबर ऑफ मोल हमने अपने फायदे के लिए मालूम किया, क्योंकि मोलर मास नंबर ऑफ मोल के बगैर मालूम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ देखें, ये नंबर ऑफ मोल हमने, ये हमारा आंसर नहीं है, सही, ये अभी आएगा हमारा आंसर। ये देखें मोलर मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अ सैंपल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ अ सैंपल। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये पीछे ड्राइव किया है वो, ये मोल बराबर होता था मास अपॉन मोलर मास के, और हमने बस ड्राइव करके फॉर्मूले को सेट कर दिया और ये आंसर आया। मोलर मास ऑफ अ सैंपल 32 ग्राम पर मोल। अच्छा देखें स्टूडेंट, मैंने
आज कोशिश बस यही की है थोड़ा जल्दी जल्दी में कि आपको मोल मास न्यूमेरिकल, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के न्यूमेरिकल्स एंड मोल एंड मोलर वॉल्यूम्स के न्यूमेरिकल सारे कवर अप करवा दूं। अगर कोई क्यूरी हो आपको तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैसेज करके। और ये जो है ना मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए आपको और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड हैं आपके पास, तो जैसा आपने प्रैक्टिस करनी है। सही है, देखें सवालों का रट्टा नहीं लगाया जाता, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपने। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कोई कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। देखिए यूनिटरी मेथड और फार्मूला मेथड ये हमने फोकस किया है आज, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से।